राम। हमें बार बार मरे हुए लोगों का ख्याल क्यों आता है, या वो सपने में क्यों आते हैं, या बार बार उन्हीं के चेहरे हमारे आगे क्यों घूमते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो मुझसे मिले हैं, उनका भी कमेंट भी आए हुए हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी आए हुए हैं कि भाई ये सब क्या हो रखा है। जब कोई जीव परमात्मा का भजन करने के लिए आगे बढ़ता है तो सबसे पहले उसके संपर्क में उसी के परिवार में मरे हुए 3 पीढ़ियों के लोग आते हैं, जो कुछ पितर बन चुके होते हैं, कुछ भूत प्रेत इत्यादि बनकर यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं। तो विशेषकर वो आते हैं जो भटक रहे होते हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वो आपको आपके ही पूर्वज मिलेंगे। अब आपके ही पास क्यों आए हैं? अब सीधी सिंपल सी बात है, किसी मंदिर के बाहर कोई भिखारी बैठा है, जब सामने से कोई मेरे जैसा भिखारी आएगा, उससे वो कुछ भी नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको पता है ये भी भिखारी, तू भी भिखारी। लेकिन जब कोई अच्छी सी गाड़ी आके रुकेगी और कहीं ना कहीं उससे कोई अच्छा सा सेठ साहूकार निकलेगा, तो वो भाग के दौड़ के उसके पास जाएगा कि कुछ दे दे, क्योंकि उसको पता है इसके पास है, ये सेठ है, ये दे सकता है। ठीक उसी प्रकार पितर जब देखते हैं कि हमारे घर में और कोई कुछ नहीं करता, ये एक जीव है जिसने भजन किया है, जिसने माला उठाई है, ये हमारी मुक्ति कर सकता है, करवा सकता है, कहीं ना कहीं उसी के संपर्क में उसके मरे हुए लोग आने लगते हैं, उन्हीं के ख्याल उसको आने लगते हैं। अब ये कई प्रकार से होता है। जैसे सबसे पहले होगा ये सपने में ये चीज़ दिखाई देगी। दूसरा होगा ये आसपास आपको उसके ख्याल आने लगेंगे, बिना वजह बिना याद किए ही उनकी याद आने लगेगी। तीसरा होगा आपको लगेगा कि कोई घर में टहल रहा है। चौथा होगा कई बार जब भजन हमारा उच्च कोटि का हो जाता है तो सवारी तक आ जाती है, और सवारी लेकर वो जीवात्मा बताती है कि हम किस प्रकार से कैसे गए थे और अब हम किस गति में फंसे हुए हैं और हमारी इस तरीके से मुक्ति करवाओ। तो कहीं ना कहीं वो आपके ही घर के पूर्वज हैं, जो आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आए हैं, आपसे अपनी मुक्ति करवाने के लिए आए हैं। आप भजनानंदी जीव हो, इसलिए वो आपके कॉन्टैक्ट में आए हुए हैं। इससे आपको वो कोई भी आने नहीं पहुंचाएंगे, कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि कहीं ना कहीं वो आपका फायदा करने के लिए और अपनी मुक्ति करवाने के लिए आपके साथ संपर्क में आए हैं, कांटेक्ट में आए हैं। इसके लिए जितना ज़्यादा हो सके पिंडदान यूट्यूब पर सर्च करिए, खुद से पिंडदान कैसे करें अशोक कुमार वीडियो, या फिर 3 या 4 पीढ़ियों में जितने भी लोग मरे हुए हैं उनके नाम की आप किसी तीर्थ पर जाकर नारायण बलि करवा दीजिए। घर पर अमावस्या के दिन पितरों के नाम का हवन करवा दीजिए, पितृपक्ष में श्राद्ध निकाल दीजिए, नाम जप करके अपने 3 पीढ़ियों के पूर्वजों को सौंप दीजिए। इससे वो चीज़ें आपको दिखाई देनी बंद हो जाएंगी, उनका आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, और किसी भी प्रकार से जो आपके यहाँ पर पितर दोष या प्रेत दोष लगा हुआ है वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करें। सीताराम।